बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we discussed two examples relating to speed, displacement, velocity and distance. And we also discussed uniform acceleration and deceleration और retardation. उसके साथ साथ हमने एक एक्सेलरेशन से रेलिवेंट एक एग्जाम्पल को भी सॉल्व किया और एक एग्जाम्पल मैंने आपको खुद करने को दी थी। मुझे उम्मीद है कि आपने वो एग्जाम्पल सॉल्व कर ली होगी। आज के लेक्चर जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन की तरफ मूव करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ ग्राफ, हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ, एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ ग्राफ। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये चीज़ें आपकी बुक में प्रेजेंट नहीं है। ग्राफ के मुतल्लिक इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने या आप लोगों ने पिछली क्लासेस में ग्राफ से मुतल्लिक पढ़ा हो, लेकिन हो सकता है कुछ ने ना पढ़ा हो। तो इसलिए हम ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन की तरफ मूव करने से पहले एक और लेक्चर की तरफ मूव करेंगे जो कि ग्राफ से रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको ग्राफ का इंट्रोडक्शन दूंगा, उसमें जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं उसके वो बताऊंगा, उसके अलावा किस तरह ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम एक एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे जिसमें हम ग्राफ से रिलेटेड एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। अच्छा बेटा, ये लेक्चर थोड़ा सा बाकी लेक्चर से डिफरेंट होगा। एज यू कैन सी डैट देयर इज़ नथिंग रिटन ऑन द वाइट बोर्ड। सो आज का जो लेक्चर होगा वो हम मल्टीमीडिया पर देखेंगे। हमारे पास स्क्रीन होगी, मैं लैपटॉप के थ्रू उसको कनेक्ट करूँगा और इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन में आपको वो लेक्चर डिलीवर करूँगा। अच्छा, ये जब लेक्चर आपके पास पहुँचेगा तो ये सिर्फ 9th क्लास के बच्चों के पास नहीं पहुँचेगा, बल्कि ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स के पास भी पहुँचेगा। 10th क्लास के स्टूडेंट्स को ये लेक्चर भेजने का मकसद ये है कि अगर उन्होंने 9th क्लास में उनको ग्राफ की सही तरह से समझ नहीं आई या कुछ बच्चों ने वो चैप्टर सही तरह से नहीं देखा जो कि सेकंड चैप्टर है, तो वो भी ये जो मैं लेक्चर दूंगा एक जनरल लेक्चर होगा। ये कोई भी 9th या 10th का या 8th का स्टूडेंट अटेंड कर सकता है जिसको ग्राफ से मुतल्लिक कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इसलिए जो हम आज लेक्चर में आपको डिलीवर करूंगा वो 9th क्लास और 10th क्लास के स्टूडेंट्स दोनों के लिए होगा। 9th क्लास ने ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझना, क्योंकि अगर उन्हें ग्राफ समझ आएगा तो फिर ही आगे उन्हें ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन का टॉपिक समझ आएगा, जिसमें हम स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आगे इक्वेशंस ऑफ मोशन आएंगी, उसमें भी हमने ग्राफ प्लॉट करना है। तो उनके लिए ये लेक्चर सुनना बहुत ज़रूरी है। जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए एक रिवीजन है, या जिन्हें ग्राफ से मुतल्लिक कोई एम्बिग्यूटी है या उनको कोई मसला है, वो ये लेक्चर सुनकर उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब हम मूव करते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, विच इज़ व्हाट इज़ अ ग्राफ। अच्छा बेटा, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना ग्राफ का टॉपिक। आप देख सकते हो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ग्राफ है हमारे पास। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज़ अ ग्राफ, कि ग्राफ होता क्या है। सबसे पहली लाइन में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या है अ ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़। ये मैंने आपको चीज़ पहले भी बताई थी कि जो ग्राफ होता है वो क्या होता है कि अगर हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज़ प्रेजेंट हैं और उन दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान हमने रिलेशनशिप को प्रेजेंट करना हो, रिप्रेजेंट करना हो, तो उसके लिए हम एक वे यूज़ करते हैं जिस वे को हम ग्राफ कहते हैं। अब पिक्टोरियल का क्या मतलब है बेटा? पिक्टोरियल का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं जिसमें हमारे पास दो एक्सेस होते हैं और किसी एक लाइन या किसी एक कर्व की मदद से, वो लाइन और कर्व बेसिकली क्या है, वो एक ड्राइंग ही है। उस ड्राइंग की मदद से, उस पिक्टोरियल वे की मदद से हम क्या कर रहे हैं, हम उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं। किन की इंफॉर्मेशन को? जो कि रिलेशन है किसके दरमियान, टू क्वांटिटीज़ के दरमियान। वो दो क्वांटिटीज़ कोई भी हो सकती हैं। वो अब जब आप डिस्कस करोगे आगे जाकर ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन में, उसमें हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा,
तो डिस्टेंस इज वन फिजिकल क्वांटिटी, टाइम इज वन फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब आप डिस्कस करोगे उसमें वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी और टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी। सो नेक्स्ट पर हम चलते हैं, क्वांटिटीज बिटवीन विच अ ग्राफ इज प्लॉटेड आर कॉल्ड वेरिएबल्स। जिन दो क्वांटिटीज के दरमियान ग्राफ प्लॉट किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं दोज क्वांटिटीज हुज वैल्यूज कैन वेरी। अब आपने पहले भी पढ़कर आए होंगे कि दो तरह के हमारे पास चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास कांस्टेंट है, एक हमारे पास वेरिएबल है। कांस्टेंट कोई ऐसी टर्म होती है जिसकी एक ख़ास वैल्यू होती है, एक फिक्स वैल्यू होती है और वो वैल्यू चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल 2 है, 2 हमारे पास एक नंबर है, एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, उसे चेंज नहीं होना, उसने चाहे जहां कहीं भी आप उसे ले जाओ उसने 2 ही रहना है। लेकिन जो दूसरी टाइप की हमारे पास टर्म्स होती हैं जिन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं, वेरिएबल्स निकला है वर्ड वेरी से, ठीक है, वर्ड किससे निकला? वेरिएबल्स वर्ड वेरी से। वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज होना, या वेरिएशन से निकला है, वेरिएशन का मतलब भी क्या होता है? चेंज। सो ऐसे ही हमारे पास क्वांटिटीज जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या टाइम के साथ साथ उनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। लाइक हमारे पास टाइम है, ठीक है, टाइम की एक फिक्स वैल्यू नहीं है, टाइम जो है वो गुजरता रहता है, मतलब एक टाइम पर हमारे पास फॉर एग्जांपल दोपहर का टाइम है 1 बजे, शाम के टाइम है तो वो 6, तो इस तरह वो जो टाइम है वो अपनी वैल्यू को चेंज करता रहता है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो कि हम जिनके दरमियान ग्राफ को प्लॉट करते हैं, वो सारी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स, जिनकी वैल्यू चेंज हो। कॉन्स्टेंट्स के दरमियान ग्राफ नहीं बनता, ग्राफ किसके दरमियान बनता है? ग्राफ बनता है वेरिएबल के दरमियान, ठीक है। सो नेक्स्ट पर अब हम मूव करते हैं, अब हम देखते हैं एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ ग्राफ। कि हमारे पास ग्राफ का तो हमें पता चल गया ग्राफ क्या होता है। ग्राफ होता है कि हमने किसी भी टू फिजिकल क्वांटिटीज को जो है इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग या पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करना हो। अब ग्राफ के क्या क्या एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले है जी ग्राफ हैज 2 एक्सेस, कि जो हमारे पास ग्राफ होता है उसके 2 एक्सेस होते हैं। अगर आप पीछे बैकग्राउंड में जो पिक्चर लगी हुई है, आगे भी मैं जाकर आपको बताऊंगा, ये एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। इसका जो अगर आप ये वाला देखो एक्सेस जो हॉरिजॉन्टल लाइन में शो हुआ है, ये एक्सेस क्या है? इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सेस, जो कि आगे जाकर ये बताया हुआ भी है कि ग्राफ के 2 एक्सेस होते हैं, एक क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सेस, और इसे एक्स एक्सेस भी कहते हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस है या एक्स एक्सेस है। उसके बाद हमारे पास आता है वर्टिकल एक्सेस और वाई एक्सेस, ठीक है, वो जो कि स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है, ये क्या है? वर्टिकल एक्सेस या वाई एक्सेस, और ये क्या है हमारे पास? एक्स एक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट है जी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द एक्सेस इज कॉल्ड ओरिजिन। जहां पर हमारे पास दोनों एक्सेस यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सेस या एक्स एक्सेस और वर्टिकल एक्सेस या वाई एक्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्शन करते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द एक्सेस इज कॉल्ड ओरिजिन। और वो पॉइंट क्या है आपके पास? ये वाला पॉइंट है जिसको हम क्या कह रहे हैं? जिसको हम कह रहे हैं ओरिजिन, जहां पर दोनों जो आपके पास वो हैं लाइंस वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। द रिलेशनशिप बिटवीन 2 क्वांटिटीज इन अ ग्राफ इज शोन बाय अ लाइन और अ कर्व। यानी कि जो हमारे पास ग्राफ होता है, ग्राफ में जो रिलेशनशिप हम, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस है वो ये है कि हम 2 क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप को शो करें, तो वो रिलेशनशिप हम किसी लाइन या किसी कर्व की मदद से क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये देखें, ये अगर एक ग्राफ बना हुआ है तो ये एक कर्व बन रही है, ठीक है, ये एक कर्व बन रही है जो कि शो कर रही है रिलेशनशिप को 2 क्वांटिटी। किस तरह शो करिए हम आगे जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सो ग्राफ के एक्सेस आपको पता चल गया, ओरिजिन क्या होता है, और लाइन और कर्व किसको शो कर रही होती है वो आपको पता चल गया। अब हम मूव करते हैं कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स की तरफ जिसमें ग्राफ का बहुत ज़्यादा रोल है। ग्राफ आजकल के दौर में किसी भी डेटा को एनालाइज करने के लिए ग्राफ की मदद ली जाती है, ठीक है। अब एक हमारे पास एग्जाम्पल है जो आपकी बुक से ही मैंने ली हुई है, 9th क्लास की बुक से, चैप्टर नंबर 2 से, एक्सपोर्ट ऑफ राइस फ्रॉम 2001 टू 2005। यानी कि वो कह रहा है एक्सपोर्ट ऑफ राइस, यानी कि बाहर जो हम भेजते हैं, एक्सपोर्ट्स को हम कहते हैं जो चीज़ें हम अपने मुल्क से बाहर भेजते हैं या जिसको आप
बरामदात भी कहते हैं उर्दू में। एक्सपोर्ट ऑफ राइस फ्रॉम 2001 टू 2005। अब वो कह रहा है इस ग्राफ की मदद से उसने क्या शो किया हुआ, उसने एक्सपोर्ट शो की है कि पाकिस्तान ने कितनी एक्सपोर्ट की राइस की 2001 से 2005 में। अब ये उसने किस तरह शो किया, उसने जो एक्स एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इस पे उसने लिया ईयर्स को। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है 2001, ये 2002, ये 2003, ये 2004 और ये 2005। ये पॉइंट्स किस तरह लेते हैं ग्राफ पे, हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। एक्स एक्सिस पे उसने ईयर्स लिया और वाई एक्सिस पे उसने एक्सपोर्ट लिया इन मिलियन रुपीज। जाहिर बात है जब एक्सपोर्ट करेंगे हम राइस को अपने मुल्क से बाहर भेजेंगे तो हमें जाहिर बात है उसके पैसे मिलेंगे, तो वो जो पैसे हमें मिले इन मिलियन रुपीज, ठीक है, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। सो उसने मिलियन रुपीज में जो है उनको शो किया हुआ है। यहाँ 0 मिलियन, 100 मिलियन, 200, 300, 400 उसने ग्राफ पे पॉइंट्स को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब अगर मैंने ये देखना हो, ठीक है, मैंने इसमें आपने चले ये देखना हो कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट पाकिस्तान ने किस ईयर में किया है, तो वो मैं इजीली इस ग्राफ की मदद से क्या कर सकता हूं, बता सकता हूं कि पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अपनी राइस की किस ईयर में किया। और वो पॉइंट क्या होगा, जो हाईएस्ट पॉइंट होगा ग्राफ पे। अगर आप देखो तो 2001 में उसकी वैल्यू आ रही है कोई 210 मिलियन, ठीक है, 2001 ये पॉइंट है आपके पास। आपको अब ग्राफ रीड करने का तरीका क्या होता है, ग्राफ रीड करने का तरीका ये होता है कि आप पॉइंट्स को रीड करते हो। फॉर एग्जांपल पहला हम पॉइंट देखते हैं, ये वाला पॉइंट आ रहा है ग्राफ पे, ये एक लाइन कर्व बनी है जो कि रिलेशनशिप को शो करे। इसको मैं डिवाइड करता हूं, ये है मेरा फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट पर मैं देखता हूं एक्स एक्सिस पर क्या वैल्यू है और वाई एक्सिस पर क्या वैल्यू है। एक्स एक्सिस पर वैल्यू है ये 2001, यानी कि 2001 वाले साल में जो राइस की एक्सपोर्ट की वैल्यू है वो मैं किस पे रखी हुई है, मैंने वाई एक्सिस पर रखी हुई है। सो एक्स एक्सिस पर वैल्यू ईयर की जो कि 2001 है और वाई एक्सिस पर वैल्यू एक्सपोर्ट की। सो 2001 में राइस की एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट कितनी है, 210 मिलियन। 2002 में अगर मैं देखूं एक्स एक्सिस पर, सो इस पॉइंट पर मैंने वाई एक्सिस पर अपनी वैल्यू देखनी है या मैंने अपनी एक्सपोर्ट देखनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन लेकर जाऊंगा, यहां से एक स्ट्रेट लाइन लेकर जाऊंगा, जो जिस पॉइंट पर वो कर्व को कट करेगी वहां मैं उस स्ट्रेट लाइन को रोक दूंगा। और जब मैं यहां स्ट्रेट लाइन ले जाकर इसको रोक दूंगा तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, इस तरह, ठीक है, टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल एक्सिस मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा। इसको मैं आपको शो भी कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये मेरे पास है, ये मैं इस तरह यहां एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूंगा। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने एक वर्टिकल लाइन यहां से ड्रॉ की, क्योंकि मैं माउस की मदद से कर रहा हूं इसलिए लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं आ रही। ये इस तरह वर्टिकल लाइन वो शो भी हुई थी, और यहां जिस पॉइंट पर उसने टच किया उसको मैंने वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये वैल्यू आ रही है ऑलमोस्ट 350, ठीक है। सो ये आपके पास जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये आपके पास ऑलमोस्ट आ रही है, कितनी आ रही है, 350। सो ये 2002 में 350। इसी तरह आगे अब आपके लिए पढ़ना इजी होगा, मैं जल्दी जल्दी अब बताऊंगा। 2003 में वैल्यू आ रही है तकरीबन, अगर आप देखो यहां से लाइन ड्रॉ करके तो ये 400 के आसपास आ रही है, इसे 400 कंसीडर कर लेते हैं। 2003 में 400 मिलियन की एक्सपोर्ट है, 2004 में ऑलमोस्ट 300 मिलियन की एक्सपोर्ट है, और 2005 में ऑलमोस्ट 290 या 280 मिलियन की एक्सपोर्ट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट पाकिस्तान ने किस साल में की, तो आप बता दो कि सर 2003 में, जैसा कि आप ग्राफ से देख सकते हैं, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुई, विच इज ऑलमोस्ट 400 मिलियन रुपीस। सो ग्राफ की मदद से हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि किस साल में एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हुई। एक और बेटा डेली लाइफ की एग्जांपल यूज करते हैं हम। क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा ओवर्स के दरमियान डेटा आ रहा होता है या ग्राफ आ रहा होता है, ठीक है, उस ग्राफ में उससे रिलेटेड ये ग्राफ यहाँ पर मैंने शो किया है, जो कि ग्राफ किसके दरमियान है, ग्राफ है जी ओवर्स के दरमियान, नंबर ऑफ ओवर्स के दरमियान और रन्स के दरमियान, ठीक है। अब देखें, आपको पता है ये एक वनडे मैच की एग्जांपल है। जो एक वनडे मैच होता है क्रिकेट का, उसमें 50 ओवर्स होते हैं, 2 इनिंग्स होती हैं, एक इनिंग्स में 50 ओवर्स होते हैं हमारे पास। अब उसमें ये रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं, जो कि आपको पता है बाद में एनालिस्ट बैठते हैं या मुख्तलिफ तज्जिया आपने सुने होंगे, एनालिसिस सुने होंगे, जो कि मिड इनिंग्स में होते हैं या प्री मैच होते हैं या पोस्ट मैच एनालिसिस होते हैं,
उनमें ये इन ग्राफ की मदद से क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है पूरे मैच को। अब आप देखें एक्स एक्सिस पर लिए हुए ओवर्स और वाई एक्सिस पर लिए हुए रन्स। अब आपको पता है जैसे जैसे ओवर गुजर रहे हैं उस हिसाब से रन्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। अब अगर मैंने देखना हो, ठीक है, कि कितने ओवर्स के बाद कितने रन्स हुए, फॉर एग्जांपल मैंने पता करना हो कि जी 10 ओवर्स के दरमियान 10 ओवर्स के बाद कितने रन स्कोर हुए, तो मैं इस ग्राफ की मदद से उसका पता लगा सकता हूं। अगर मैंने मैच नहीं देखा, मैं इस ग्राफ को देखूं तो मुझे पता चल जाएगा कि जी 10 ओवर बाद कितने रन हुए। मैं जाऊंगा एक्स एक्सिस पर क्योंकि वहां ओवर्स हैं, मैं वहां पर देखूंगा 10 ओवर्स कहां पर है, यहां पर 10 ओवर्स हैं क्योंकि यहां पर हमने उसकी रिप्रेजेंटेशन की हुई है 10 से 10 ओवर्स। इसी तरह क्या करूंगा मैं आपको इस तरह शो कर देता हूं। मैं स्ट्रेट लाइन लेकर जाऊंगा यहां पर, ठीक है, और यहां जहां वो कर्व को कट कर रही है ये वाली लाइन, इस पर मैं स्ट्रेट लाइन को रोक दूंगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा, टुवर्ड्स वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन को, इसको दोबारा कर लेते हैं हम, वाई एक्सिस पर मैं क्या करूंगा, वाई एक्सिस पर मैं इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा। क्योंकि अभी मैंने माउस की मदद से किया तो इस तरह स्ट्रेट नहीं हुई। ऑलमोस्ट जो है 10 ओवर के बाद अगर आप स्केल से लाइन ड्रॉ करके, क्योंकि एग्जांपल आपकी बुक में भी है, तो आप स्केल से लाइन ड्रॉ करके जब देखोगे तो 10 ओवर के बाद हुए 50 रन, ठीक है। सो इस तरह क्या हो रहा है, आप हर 10-10 ओवर्स के बाद रन्स को देख सकते हो। इसके अलावा उसने एक और चीज भी बताई हुई है, आप ये भी देख सकते हो बेटा कि किस ओवर में कौन सी विकेट जो है वो फॉल हुई। तो अगर मैं देखूं फर्स्ट विकेट फॉल हुई है ऑलमोस्ट, अगर मैं इसको नीचे लेकर आऊं, ऑलमोस्ट कोई 16-17 ओवर में, ठीक है। सो 10 और 20 के दरमियान ही आएंगे 16-17, तो हमने ऑलमोस्ट देख लिया कि 15 या 16 ओवर में जो है वो फर्स्ट विकेट गिरी। इसी तरह सेकंड विकेट आकर गिरी कोई 25th ओवर में। इसी तरह आप आगे जाकर देख सकते हो। आपने क्या किया, इस ग्राफ की मदद से आपने ये देखा कि कितने ओवर्स के बाद कितने रन्स बने और कितने ओवर्स के बाद कितनी विकेट्स गिरी, ठीक है। तो आप ग्राफ की मदद से, इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ग्राफ से रिलेटेड जिनमें आप डाटा को क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब हम देखते हैं ग्राफ में होती हैं हमारे पास दो क्वांटिटीज या दो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। एक वेरिएबल को हम लेते हैं एक्स एक्सिस पर और एक वेरिएबल को हम लेते हैं वाई एक्सिस पर, ठीक है बेटा। दो तरह की क्वांटिटीज या दो तरह के आपके पास वेरिएबल होते हैं। ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा लेकिन ये लिखा हुआ है ग्राफिकली, जनरली इन प्लॉटिंग ग्राफ, यानी कि जनरली जब हम ग्राफ को प्लॉट कर रहे होते हैं, प्लॉट मींस ड्राइंग, इन ड्राइंग ग्राफ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज, ये वर्ड लिखा हुआ है क्वांटिटीज इज शोन, ठीक है। ये यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्वांटिटीज इज शोन, ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा लेकिन ये यहां पर लिखा हुआ है बिटवीन टू क्वांटिटीज इज शोन, ठीक है। दो तरह की क्वांटिटी है, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब ये क्या होता है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और डिपेंडेंट क्वांटिटी? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बेटा वो क्वांटिटी होती है जो कि दूसरी जो क्वांटिटी होती है हमारे पास उसको कंट्रोल कर रही होती है। या इंडिपेंडेंट का मतलब अगर आप जनरल देखो आम अल्फाज में, तो इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है? इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है वो चीज जो कि दूसरे पर डिपेंड ना कर रही हो, ठीक है। वो चीज जो कि दूसरे पर डिपेंड ना कर रही हो वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान 1947 से पहले, 1947 में पाकिस्तान बना, तो 1947 से पहले पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं था या एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं थी, ठीक है। उनको कौन चला रहे थे? बेसिकली जो अंग्रेज थे या ब्रिटिश थे वो आकर रूल करते थे, वो चलाते थे। तो पाकिस्तान और इंडिया जो है वो साथ रहते थे, वो कोई इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं थे बल्कि उन्हें ब्रिटिश चला रहे थे। 1947 के बाद पाकिस्तान ने अपना एक अलहदा क्या बना लिया, मुल्क बना लिया। तो पाकिस्तान क्या बन गई, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गई। यहाँ के इसका मतलब ये है कि अब वो अपनी मर्जी से चाहें, अपनी मर्जी से अपने मुल्क में अपना जो प्रोसेस है, अपना जो निज़ाम है वो चला सकते हैं, बाहर से कोई उनको आकर कुछ नहीं कहेगा। तो पाकिस्तान आफ्टर 1947 इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। सो इसी तरह इंडिपेंडेंट क्वांटिटी वो होती है जो कि दूसरी डिपेंडेंट क्वांटिटी, दूसरी कौन सी क्वांटिटी है हमारे पास? डिपेंडेंट क्वांटिटी। डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी होती है? जो कि डिपेंड कर रही होती है हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी में। यानी कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या कर रही होती है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर रही होती है किसको? डिपेंडेंट क्वांटिटी को, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, हम जनरली जो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम लेते हैं एक्स एक्सिस पर और डिपेंडेंट क्वांटिटी को हम लेते हैं वाई एक्सिस पर, ठीक है।
इंडिपेंडेंट क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो कि दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं कर रही होती है, और डिपेंडेंट क्वांटिटी वो होती है जो कि दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, इसकी क्या एग्जांपल है? अभी जो हमने पीछे हम एग्जांपल्स देख कर आए, अगर आप देखो तो मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम लेते हैं एक्स एक्सिस पर। जो हमारे पास ओवर्स हैं, अगर आप ये इस एग्जांपल में देखो, ओवर्स इंडिपेंडेंट हैं, ओवर्स किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो रन्स आपके पास बन रहे हैं वो ओवर्स के साथ साथ क्या हो रहे हैं, वो ओवर्स के साथ साथ चेंज हो रहे हैं, वो ओवर्स पर डिपेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 10 ओवर्स के बाद रन्स बने 50, ठीक है, उसके बाद जब ओवर्स ज्यादा हो गए, 10 से 20 हो गए, तो रन्स भी क्या हो गए, ज्यादा हो गए। ओवर्स के ज्यादा होने से रन्स भी क्या हो गए, ज्यादा हो गए। इसका मतलब जो ओवर्स हैं या जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो कंट्रोल कर रही है किसको, रन्स को, जो कि क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह यहां इस एग्जांपल में अगर आप देखो तो जो राइस की एक्सपोर्ट है वो डिपेंड कर रही है ईयर के हिसाब से। राइस की एक्सपोर्ट जो है वो ईयर्स के हिसाब से डिपेंड कर रही है कि ईयर जैसे जैसे ज्यादा हो रहा है उस हिसाब से राइस की जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा हो रही है या कम हो रही है। सो दीज आर इस केस में ईयर्स जो है हमारे पास वो इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड नहीं कर रहे किसी चीज पर, लेकिन जो राइस है वो ईयर के साथ साथ उनकी जो एक्सपोर्ट है वो चेंज कर रही है, वो ईयर पर क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आर टेकन ऑन एक्स एक्सिस, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को हम लेते हैं एक्स एक्सिस पर, और डिपेंडेंट क्वांटिटीज को हम लेते हैं किस पर, वाई एक्सिस पर। ठीक है, अब बेटा हम देखते हैं कि हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ, कि हम ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले बेटा स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को आपने याद रखना है। सबसे पहला द फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस ऑन द ग्राफ पेपर। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक्स और वाई एक्सिस पर ग्राफ पेपर पर आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेना है। बेटा जब आप ये लेक्चर सुन रहे होगे तो आपके पास ग्राफ पेपर लाजमी होना चाहिए। ठीक है, बेशक अब अगर अभी आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अभी आप इस वीडियो को पॉज करो और ग्राफ पेपर लेकर आ जाओ। ठीक है, अगर ग्राफ पेपर आपके पास नहीं है तो आराम से स्टेशनरी, किसी भी स्टेशनरी शॉप से जहाँ से आप और चीजें स्टेशनरी की खरीदते हो वहां से आपको ग्राफ पेपर इजीली मिल जाएगा। ग्राफ पेपर बेटा दो तरह के उनकी स्केलिंग हुई होती है, एक होते हैं इंचेस में और एक होते हैं सेंटीमीटर्स में। मैं आपको प्रेफर करूंगा जब आप बाजार जाकर उनसे कहोगे कि ग्राफ पेपर दें तो वो आपसे पूछेंगे कि आपको इंचेस वाला चाहिए या सेंटीमीटर्स वाला चाहिए, तो आप उनसे कहिएगा मुझे इंचेस वाला चाहिए। इंचेस वाला क्यों, उस पर ग्राफ ड्रॉ करना, क्योंकि अभी आप बिगनर हो तो आपके लिए प्रेफर मैं यही करूंगा कि आप इंचेस वाला ग्राफ पेपर लें। तो 9th और 10th दोनों क्लास के स्टूडेंट्स जो लेक्चर सुन रहे हैं उनसे मैं अभी कह रहा हूँ कि आपके पास जब ये आप लेक्चर सुन रहे हो, अगर यहाँ तक आपने सुन लिया अच्छी तरह तो यहाँ पर आप पॉज करो। अगर तो ग्राफ पेपर आपके पास नहीं है तो आप सबके पास क्या होना चाहिए, इस वक्त ग्राफ पेपर प्रेजेंट होना चाहिए। ग्राफ कॉपी भी मिल जाती है बाजार से और ग्राफ पेपर भी मिल जाता है। ठीक है, सो आप इस वीडियो को पॉज कर दें अगर तो आपको पास ग्राफ पेपर नहीं है, क्योंकि वीडियो आप आराम से दोबारा आकर भी इसको देख सकते हैं। तो आपके पास इस वक्त ग्राफ पेपर प्रेजेंट होना चाहिए। सो सबसे पहले बेटा हाउ टू ड्रॉ ग्राफ में फर्स्ट स्टेप क्या है, ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस ऑन द ग्राफ पेपर। आपने विद द हेल्प ऑफ स्केल पेंसिल से अभी आप ड्रॉ करोगे, क्योंकि अभी आप बिगनर हो तो आप पेंसिल से ग्राफ को ड्रॉ करो। पहले आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ग्राफ पेपर पर, ग्राफ के बीच में या किसी भी ग्राफ की साइड पर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ कर लेनी है विद द हेल्प ऑफ अ स्केल एंड पेंसिल। ठीक है, उसके बाद वो हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस जो है आपका वो भी आपने ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर लेना है विद द हेल्प ऑफ अ स्केल एंड पेंसिल। वो क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। सबसे पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस ऑन द ग्राफ पेपर। नेक्स्ट स्टेप, एनालाइज द डेटा गिवन इन द फॉर्म ऑफ टेबल। बेटा जब भी आपको ग्राफ बनाने को दिया जाता है तो ग्राफ जो आपके पास क्वेश्चन होता है उसमें आपको टेबल दिया जाता है। ठीक है, उस टेबल में क्या होता है, उस टेबल में दो क्वांटिटीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल ए और बी। ए जो है जाहिर, अगर मैं ए एक्स एक्सिस पर ले रहा हूं तो वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, बी वाई एक्सिस पर ले रहा हूं तो वो डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। सो ए और बी के मेरे पास कुछ वैल्यूज गिवन होंगी। ठीक है, मतलब ए की कुछ 3-4 वैल्यूज गिवन होंगी और वाई की 3-4 वैल्यूज गिवन होंगी। वो कहेगा कि इन दोनों के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करो, जो कि आगे हम एग्जाम्पल में भी देखेंगे। सो सेकेंड पॉइंट क्या है, एनालाइज द गिवन डेटा गिवन इन द फॉर्म ऑफ टेबल।
थर्ड स्टेप बेटा आइडेंटिफाई इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्वांटिटीज। उसके बाद तीसरा स्टेप आपका है कि आपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्वांटिटीज को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। जो आपके पास डेटा दिया गया उस डेटा को देखते हुए आपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड है बेटा सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल। अब बेटा ग्राफ में जो होते हैं वो आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में कि ग्राफ में कुछ आपके पास स्केलिंग करनी होती है आपको वैल्यूज के हिसाब से। वो किस तरह करेंगे वो अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। द स्केल ऑन द ग्राफ इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय अ बिग बॉक्स। बिग बॉक्स क्या होता है वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। बिग बॉक्स के हम जो स्केलिंग करते हैं ग्राफ की वो रिप्रेजेंटेड करते हैं विद द हेल्प ऑफ बिग बॉक्स। लास्ट स्टेप है ड्रॉ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स या पॉइंट्स ऑन द एक्सिस के। उसके बाद क्या करना है, आपने वो जो पॉइंट्स जो कि आपको डाटा दिया हुआ था ग्राफ में उसको आपने ग्राफ पे प्लॉट करना है और ग्राफ को ड्रॉ करना है। अब बेटा हम देखते हैं ग्राफ को किस तरह से हम प्लॉट करते हैं। सबसे पहले आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए ग्राफ पेपर, ठीक है। यहाँ क्योंकि मैं आपको इस तरह बता रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ की पिक्चर आपके पास शोन कर दी है। ये होता है बेटा हमारे पास एक ग्राफ पेपर। यहाँ इस वक्त आपको छोटा नजर आया लेकिन जब आप बाजार से कॉपी या ग्राफ पेपर लेकर आओगे तो वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है। उसका ये हो सकता है कि आप उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लो, ठीक है। उसको फोल्ड करके एक फोल्ड दो हॉरिजॉन्टली और एक फोल्ड दो वर्टिकली, इस तरह वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद उसको स्केल की मदद से या कैंची की मदद से काट लो, इस तरह आपके पास 4 हिस्से बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो इस तरह ये आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप इस तरह फोल्ड करो और इस तरह फोल्ड करो, इस तरह 4 हिस्से आप उस ग्राफ के कर लो, ठीक है। यहाँ नहीं मैं कर सकता क्योंकि यहाँ ऑलरेडी वो हिस्सा एक हुआ है। जब आप लाओगे तो काफी बड़ा, अगर तो ग्राफ पेपर लाते हो फिर हिस्से करने की आपको जरूरत है, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्राफ कॉपी ले आते हो अपने साथ फिर कोई जरूरत नहीं है। फिर वो एक कॉपी की तरह ही, एक रजिस्टर की तरह हर जो पेज होता है वो एक ग्राफ होता है, फिर आपको हिस्सा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पेपर लाते हो फिर आपको कटिंग करने की जरूरत है। सो फर्स्ट वी हैव अ ग्राफ हियर, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, पहला स्टेप क्या था बेटा, ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस ऑन द ग्राफ। सबसे पहले हम क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल, ये आप देख सकते हो यहाँ मैंने क्या ड्रॉ कर लिया, मैंने एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने वाई एक्सिस को ड्रॉ कर, ये क्या है मेरे पास बेटा, ये मेरे पास क्या है एक्स एक्सिस, ठीक है। उसके बाद आ गया ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है वाई एक्सिस जो कि मैंने ड्रॉ कर लिया। अब बेटा मैंने आपको बताया था बिग बॉक्स, अगर आप इसको देखो ये जो बॉक्स है जो कि ये इस तरह मैं रेड से आपको शो कर रहा हूं, इसे कहते हैं वन बिग बॉक्स, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको शो भी कर दिया, ये क्या है मेरे पास बिग बॉक्स, ठीक है। इस तरह बहुत सारे बिग बॉक्सेस आपके पास होते हैं ग्राफ पेपर में, ये मेरे पास एक बिग बॉक्स है। अब जो बेटा स्केलिंग की जाती है ग्राफ में विद द हेल्प ऑफ अ गिवन डाटा, वो इस बिग बॉक्स की मदद से की जाती है। किस तरह, हमारे पास, हम इसको आगे जाकर देखेंगे, बल्कि आगे जाकर ही देखते हैं, वो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी आप इतना याद रख लो कि ये आपके पास क्या होता है, ग्राफ पेपर में इस तरह बहुत सारे बिग बॉक्सेस बने होते हैं और इन बिग बॉक्सेस के अंदर भी छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस प्रेजेंट होते हैं। वो डिपेंड करता है इंचेस में है या सेंटीमीटर में है कि कितने बिग बॉक्स के अंदर कितने स्मॉल बॉक्स होंगे। सो ये आपके पास क्या है, बिग बॉक्स। लास्ट हमारे पास बेटा है ओरिजिन। मैंने आपको बता दिया था ओरिजिन कौन सा पॉइंट होता है जहां एक्स और वाई एक्सिस आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। सो ये आपके पास ओरिजिन। ये सारे आपके आगे एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ग्राफ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये बिग बॉक्स, ये ओरिजिन। अब बेटा हम एक प्रैक्टिस करते हैं कि ग्राफ को किस तरह से ड्रॉ करना है। मेरे पास सबसे पहले मैंने डाटा को एनालाइज करना है। मेरे पास क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस s एंड टाइम t विद चूजिंग द सुटेबल स्केल, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ग्राफ बनाना है बाय चूजिंग द सुटेबल स्केल। अब बेटा जो मैं आपको डाटा की बात बता रहा था, ये मेरे पास जो टेबल है, ये मेरे पास है गिवन डाटा। इन दो क्वांटिटीज जो कि हैं डिस्टेंस और टाइम, इन दोनों के दरमियान मैंने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान मैंने ग्राफ को प्लॉट करना है। अब मेरे पास वैल्यूज गिवन है डिस्टेंस और टाइम की। डिस्टेंस की क्या वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू है बेटा 0, सेकंड वैल्यू है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। ये सारी मेरे पास किसकी वैल्यू है, डिस्टेंस की वैल्यू। उसके बाद बेटा मेरे पास है टाइम की वैल्यू 0, 10, 20, 30, 40, ठीक है। अब हो क्या रहा है, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। 0 सेकंड्स पे टाइम डिस्टेंस 0,
10 सेकेंड्स के बाद डिस्टेंस 2, 20 सेकेंड्स के बाद डिस्टेंस 4, 30 सेकेंड्स के बाद डिस्टेंस 6 और 40 सेकेंड्स के बाद डिस्टेंस 8। डिस्टेंस इज इन मीटर्स एंड टाइम इज इन सेकेंड्स। ठीक है, अब हमने इन दो क्वांटिटीज के दरमियान ग्राफ को प्लॉट करना है विद चूजिंग द सूटेबल स्केल। अब स्केल बेटा किस तरह चूज करना वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। अब देखें, हमने सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले होना चाहिए आपके पास ग्राफ पेपर। मैं फिर ये रिपीट करूंगा, इस मोमेंट पे भी अगर कोई अपने साथ ग्राफ पेपर नहीं रखा हुआ जिसने, वो पॉज करे वीडियो और जाकर सबसे पहले ग्राफ पेपर लाए और मेरे साथ साथ ग्राफ को ड्रॉ करें। सबसे पहले बेटा हम एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि पहला स्टेप है। ये मेरे ड्रॉ हो गए बेटा, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ हो गए। बेटा अब मैंने डिसाइड करना है कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है और डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है। उसके लिए बेटा ये देखें, अगर मैं देखूं बेटा टाइम जो है, टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, यानी कि टाइम पर अगर आप देखो तो आप जब पेपर देते हो अपना, ठीक है, पेपर पर एक खास टाइम लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल 1 घंटे का पेपर है, टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन आपकी जो लिखने की स्पीड है, या आपकी जो राइटिंग है वो किस पर डिपेंड करेगी? वो टाइम पर डिपेंड करेगी कि कितना टाइम रह गया। अगर तो टाइम बहुत पड़ा हुआ है आप आराम से लिखोगे, लेकिन आपकी जो हैंड राइटिंग की स्पीड है वो टाइम पर डिपेंड कर रही है। सो आपकी हैंड राइटिंग क्या होगी? डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, और जो टाइम होगा वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगा। सो ज्यादातर केसेस में जो टाइम होता है, अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दिया जाए और वहां टाइम आ जाए, तो आपने पहली चीज याद रखनी है, टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। टाइम को हमेशा आपने कहाँ लेना है? एक्स एक्सिस पर लेना। ठीक है, सो टाइम को हम किस पर लेते हैं? एक्स एक्सिस पर, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो उस टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, वो उस टाइम पर डिपेंड कर रहा है। बेसिकली जो टाइम है वो डिस्टेंस को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। ठीक है, सो टाइम इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। टाइम विल बी टेकन एट एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस एस विल बी टेकन ऑन वाई एक्सिस। सो अब स्केलिंग हमने करनी है बेटा। अब स्केलिंग किस तरह हम करते हैं? स्केलिंग हम करते हैं ऐसे। अगर आप देखो, मैंने यहां लिखा है ऑन एक्स एक्सिस पर 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। एक्स एक्सिस पर 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। अब बेटा मैंने आपको बताया था कि हम ग्राफ में बिग बॉक्स की मदद से स्केलिंग करते हैं। अब ये मेरे पास डिफरेंट बिग बॉक्सेस प्रेजेंट हैं। अब मैंने एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। अब ये मेरे पास हैं कुछ बिग बॉक्स, 1 2 3 4 5 6। इस वक्त मेरे पास 6 बिग बॉक्स हैं। ठीक है, और मेरे पास वैल्यूज कितनी हैं? यहां पर मैंने लेना है टाइम को, एक्स एक्सिस पर लेना है मैंने टाइम को। सो ऑन एक्स एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। मैंने एक्स एक्सिस पर एक बिग बॉक्स को एक वैल्यू असाइन कर दी टाइम की, और वो वैल्यू क्या है? 10 सेकेंड्स। अब वो किस तरह असाइन की, पीछे हम डेटा में जाकर देखते हैं। बेटा अगर आप देखो, यहां जो इंटरवल आ रहा है वैल्यूज के दरमियान, वो आ रहा है 10 का। ठीक है, 10 - 0 10, 20 - 10 10, 30 - 20 10, 40 - 30 10। ठीक है, जरूरी नहीं होता बेटा हर दफा हमें ग्राफ की जो वैल्यूज दी हो वो सेम इंटरवल की दी हो। यहां आपको समझाने के लिए मैंने इन्हें सेम इंटरवल में रखा है, लेकिन बाज़ औक़ात हो सकता है यहाँ 0 10 हो तो 10 के बाद जो है वो 22 आ जाए, 29 इंटरवल चेंज, फिर 22 के बाद 35 आ जाए, फिर इंटरवल चेंज, फिर 35 के बाद 42 आ जाए, फिर इंटरवल चेंज। तो फिर आपको स्केल को चूज करने में थोड़ी सी मुश्किल खैर नहीं हो सकती। स्केल आप वही चूज करो, लेकिन फिर आपको क्या करना पड़ता है? आपको थोड़ा सा ध्यान से ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ता है। अभी आपको, क्योंकि आप बिगनर हो तो इसलिए आपको समझाने के लिए मैंने इंटरवल क्या रखा है? सेम रखा है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक बिग बॉक्स की वैल्यू ले ली है 10 सेकेंड्स। ठीक है, 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। ऑन एक्स एक्सिस बेटा जब ग्राफ आपने ड्रॉ करना है तो आपने यहां पर लिखना है साइड पर कि आप स्केलिंग किस तरह कर रहे हो। अगर आप नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। ऑन एक्स एक्सिस 1 बिग बॉक्स या b.b इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, यानी कि जो एक बिग बॉक्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? 10 सेकेंड्स। वो किस तरह होगी अब हम देखते हैं। पहले हमने लिख देना है कि हम एक्स एक्सिस पर क्या ले रहे हैं। एक्स एक्सिस पर मैं ले रहा हूं बेटा टाइम को, तो मैंने लिख दिया टाइम t और नीचे उसका यूनिट लिखना है सेकेंड्स। ये इसी तरह लिखना है जैसे यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद बेटा मैंने कहा है 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, तो जो पहला बिग बॉक्स की एंड पर होगा, ये जो लाइन होगी यहां पर मैं क्या लिख दूंगा? मैं यहां लिख दूंगा 10। बेसिकली
ये जो पॉइंट होगा ओरिजिन बेसिकली शो करता है 0 पॉइंट को, जहां पर एक्स एक्सिस की वैल्यू भी 0 होती है और वाई एक्सिस की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है। सो ये जो आपके पास पॉइंट है, ये पॉइंट शो करेगा 0 को, ये 0 को। और जब एक बिग बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा आपके पास, तो एक बिग बॉक्स इसको शो कर रहा है, एक बिग बॉक्स शो कर रहा है कितने टाइम को, 10 सेकेंड्स। तो जब एक बिग बॉक्स खत्म होगा, मैं उसके नीचे यहां लिख दूंगा 10, क्योंकि एक बिग बॉक्स इसके इक्वल है 10 के इक्वल। अच्छा, अब नेक्स्ट बिग बॉक्स खत्म होगा तो नेक्स्ट बिग बॉक्स की वैल्यू भी क्या होगी, 10। सो 10 प्लस 10 क्या आंसर आएगा, 20, क्योंकि पहले बिग बॉक्स की वैल्यू क्या थी, 10। हर बिग बॉक्स पे कितना टाइम इंटरवल दे रहे हैं हम, 10 सेकेंड्स का। सो पहले में इंटरवल था 0 से 10 विच इज 10। सेकेंड बिग बॉक्स में इंटरवल है 10 से लेकर 20, यानी कि 20 माइनस 10, 10 का इंटरवल है। अब अगर आपने यहां पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको पहली वैल्यू दे दी जाती है 10 और दूसरी 20 नहीं दी जाती बल्कि 17 दे दी जाती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए बेटा ये होगा, उसके लिए आपको स्मॉल बॉक्सेस की वैल्यू को भी जो है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या आपको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कितने स्मॉल बॉक्सेस हैं, ठीक है। उन स्मॉल बॉक्सेस को भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको वो कॉम्प्लेक्स चीज नहीं समझा रहा, ठीक है। वो जब आप उसमें आ जाओगे, जब आप स्कूल खुल जाएंगे, तब मैं आपको वो जो कॉम्प्लेक्स ग्राफ होगा जिसमें इंटरवल सेम नहीं होते, वो मैं आपको तब करवा दूंगा, क्योंकि वो यहाँ कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको समझ में आना मुश्किल हो जाएगी। सो हमने बेसिकली, हम जो सेकंड चैप्टर में काइनेमेटिक्स में ग्राफ पढ़ेंगे वो सेम ही इंटरवल्स के दरमियान बेसिकली ग्राफ है, तो इसलिए मैंने यही यहाँ पर डिस्कस किया। तो फर्स्ट बिग बॉक्स की वैल्यू 10, नेक्स्ट बिग बॉक्स की 10 प्लस 10, क्योंकि उतना इंटरवल है 20, नेक्स्ट की आपको पता है क्या हो जाएगी 30 और नेक्स्ट की क्या हो जाएगी 40, ठीक है। अगर आप देखो तो 0 ओरिजिन को शो करे, फिर 10 फर्स्ट बिग बॉक्स, 20 सेकंड बिग बॉक्स, 30 थर्ड बिग बॉक्स, 40 फोर्थ बिग बॉक्स, हर एक के दरमियान जो बिग बॉक्स की वैल्यू है वो क्या है, 10 सेकेंड्स, ठीक है। सो इस तरह 10, 20, 30, 40। अच्छा, अब हमने आ जाते हैं वाई एक्सिस की तरफ। वाई एक्सिस पर है बेटा हमारे पास डिस्टेंस, ठीक है। वाई एक्सिस पर हमने लिया डिस्टेंस, यहां भी जिस तरह टाइम t सेकंड्स लिखा था, यहां भी लिखना है हमने डिस्टेंस, साथ उसका सिंबल और नीचे उसका यूनिट। ये लिखने का तरीका होता है ग्राफ में, ठीक है। ये आप नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। जिस तरह मैंने सारी चीजें लिखी हैं आपने उसी तरह ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते जाना, ठीक है। अब बेटा देखें, डिस्टेंस की अगर हम वैल्यूज को देखें तो डिस्टेंस में मैंने लिया है ऑन वाई एक्सिस पर डिस्टेंस है 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 2 मीटर। वहां मैंने लिया था 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, और यहां मैं ले रहा हूं 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 2 मीटर। 2 क्यों लिया ये अब देखते हैं बेटा। अगर इनके दरमियान डिस्टेंस में आप इंटरवल देखो, वो भी मैंने सेम लिया है, 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, ठीक है। तो जितना इंटरवल था उतनी ही मैंने वैल्यू दे दी वाई एक्सिस पर 1 बिग बॉक्स को, ठीक है। सो वाई एक्सिस पर जो है डिस्टेंस ले लिया और एक बिग बॉक्स की वैल्यू ले ली वाई एक्सिस पर मैंने 2। तो पहले ये ओरिजिन हो गया जो वैल्यू शो करेगी डिस्टेंस की 0 को, ठीक है। उसके बाद आएगी क्या 2, क्योंकि 1 बिग बॉक्स 2 मीटर को शो कर रहा है। नेक्स्ट बिग बॉक्स पे वैल्यू क्या आएगी 4, ठीक है, क्योंकि वो भी 2 के इंटरवल को शो कर रहा है। फिर क्या आएगी 6 और फिर क्या आएगी एंड पर 8, ठीक है। सो 1 बिग बॉक्स ऑन वाई एक्सिस शोज 2 मीटर, 2 मीटर, ये भी 2 मीटर को, ये भी 2 मीटर को, ये भी 2 मीटर को, ठीक है। जो इंटरवल है बिग बॉक्स के दरमियान वो कितना है 2 मीटर का। 8 माइनस 6 2, 6 माइनस 4 2, 4 माइनस 2 2, 0 माइनस 2 2, ठीक है। सॉरी 2 माइनस 0 0। अच्छा बेटा, अब आपने जब ड्रॉ कर लिया, लास्ट स्टेप आपका क्या था, मैं फिर से जाता हूं पीछे। लास्ट आपने क्या किया, ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए, एनालाइज भी कर लिया डाटा को, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्वांटिटीज को भी आइडेंटिफाई कर लिया, स्केल को भी आपने सिलेक्ट कर लिया। 1 बिग बॉक्स एक्स एक्सिस पर 10 लिया था और वाई एक्सिस पर 2 मीटर लिया। अब एंड पर क्या है, ड्रॉ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स या ड्रॉ एक्स एंड वाई पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। अब बेटा ये जरा ध्यान से समझना है। अब मैं इसके लिए आपको लेकर जाता हूं यहां पर। बेटा अगर आप फर्स्ट जो डेटा है उसको देखो, फर्स्ट वैल्यू को देखो, तो x की वैल्यू फर्स्ट पॉइंट पर 0 है और y पर भी क्या है
0। मतलब आपने ग्राफ को पढ़ना कैसे है, आपने ग्राफ में सबसे पहले ये जो सेक्शंस बने हुए इन सेक्शंस को डिवाइड कर लिया। पहले सेक्शन में x की वैल्यू है, जो टाइम है उसकी वैल्यू है 0 और y की वैल्यू भी क्या है 0। तो मैं यहां पर प्लॉट करूंगा फर्स्ट वैल्यू, ये देखें ये आपको नजर आ रहा होगा पॉइंट, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0 और वो पॉइंट कौन सा होता है, ओरिजिन का होता है। तो ये एक पॉइंट आ गया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम, नेक्स्ट पर अगर आप देखो तो x की वैल्यू है 10 और y की वैल्यू है 2, ठीक है। अब ये किस तरह देख रहे हैं, ये देखें बेटा, ये पहला पॉइंट आ गया हमारे पास ये वाला। अब x पर वैल्यू बेटा क्या है 10, ठीक है 10 है, और y पर वैल्यू क्या है 2। मैं क्या करूंगा बेटा, मैं 10 के पॉइंट पर मैं एक लाइन खींचूंगा ऊपर, मैं आपको यहां से दिखाता हूं। 10 ये मेरा पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है मेरा 10, इस पर मैं सीधी एक लाइन लेकर जा रहा हूं जो कि ऑलमोस्ट इस पॉइंट पर आ रही है, ठीक है। ये क्योंकि माउस की मदद से मैं बना रहा हूं तो इसलिए थोड़ी सी टेढ़ी, आप जब खुद बनाओगे तो आप स्केल से बना रहे होगे तो इजी हो जाएगा। ये बेटा 10 आ गया। अब यहां पर अगर मैं इसको रोकूंगा कब बेटा, मैं इस लाइन को जो स्ट्रेट लाइन में ऊपर ले जा रहा हूं इसे मैं तब रोकूंगा जब मैं y एक्सिस पर 2 की वैल्यू को पहुंच जाऊंगा। अब अगर मैं इसको देखूं, मैं इसको आपको दोबारा शो कर देता हूं, ये देखें इसको, ये है 10, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर ले जाता जा रहा हूं, अभी बेटा 2 नहीं आया, 2 किस पॉइंट पर जाकर आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है इस पॉइंट पर जाकर। अगर आप ये वाला पॉइंट देखो, ठीक है, अगर आप ये देखो यहां पर मैंने इसे आकर रोका है, ये पॉइंट y एक्सिस पर किस पॉइंट को शो कर रहा है, ये 2 को शो कर रहा है, क्योंकि यहां पर मैंने बताया था कि एक बिग बॉक्स इसके इक्वल है 2 मीटर्स के। तो 10 से मैं ऊपर गया, मैंने 10 की स्ट्रेट लाइन को वहां रोक दिया जहां मेरे पास 2 आया है, तो वहां पर मैंने उसे रोक दिया। अब जब मैंने उसे रोक दिया तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर जाऊंगा, इसको दोबारा कर लेते हैं, इसको मैं लेकर जाऊंगा किस पॉइंट पर, 2 पर, ठीक है। सो बेटा अगर मैं ग्राफ पर देखूं तो मैंने पॉइंट लोकेट करने हैं 10, 2। इसको बेसिकली हम शो करते हैं 10, 2 से, ब्रैकेट में लिखते हैं 10 और कॉमा 2। जो 10 होता है वो शो करता है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो शो करती है x एक्सिस को, और सेकंड वैल्यू बेटा शो करती है y एक्सिस को। तो अगर मैं इस ग्राफ में 10 और 2 के पॉइंट को लोकेट करना चाहूं तो वो क्या होगा, मैं 10 के पॉइंट से ऊपर जाऊंगा, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा और उसे वहां रोक दूंगा जहां y एक्सिस पर क्या है 2 है, वो मेरे पास पॉइंट आ जाएगा 10, 2, यानी कि उस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर x एक्सिस की वैल्यू है 10 और इस पॉइंट पर y एक्सिस की वैल्यू है 2, ये वाला वो पॉइंट है। अब इसको मैं शो करता हूं आपको दिखाने के लिए, इसको हम रेस कर देते हैं। मैंने शो करना है x एक्सिस पर y और y एक्सिस पर 2, सो वो कौन सा पॉइंट आ जाएगा बेटा, वो ये वाला पॉइंट आ जाएगा जो कि आपको नजर आ रहा है। इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है 10 और y की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। अब मैं थोड़ा जल्दी नेक्स्ट बताऊंगा आपको, क्योंकि अब आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट अगर वैल्यूज देखो तो 20 पर है 4, 30 पर है 6 और 40 पर है 8, ठीक है। 20 पर 4, अब बेटा फर्स्ट देखें, 0 पे 0 ये आ गया, 10 पे 2 ये आ गया, 20 पे 4 ये आ गया। किस तरह, 20 से ऊपर एक लाइन खींची हमने स्ट्रेट और वहां तक उसे रोक दिया जहां पॉइंट क्या है y एक्सिस पर 4, तो ये इस पॉइंट पर वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 20, y की 4। इसी तरह 30 पर वैल्यू है बेटा 6, ठीक है। आप देख रहे हो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, और एट लास्ट 40 पर बेटा क्या वैल्यू है 8, ठीक है। सो इस तरह हम पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं ग्राफ में, कि हम स्केल को लेते हैं, एक सूटेबल स्केल अपना लेते हैं, उसके बाद हम डेटा को देख कर पॉइंट्स लगाते जाते हैं। 0 पे 0, 10 पर 2, 20 पे 4, 30 पे 6, 40 पे 8। ये जब बेटा हमारे पास डेटा खत्म हो जाता है, जब हम सारे पॉइंट्स लगा लेते हैं, फिर हम इन सारे पॉइंट्स को एक लाइन की मदद से, स्केल की मदद से क्या कर लेते हैं, इन सारे पॉइंट्स को एक लाइन की मदद से ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको ये शो किया, ठीक है। ये पॉइंट्स से खाली इनको मैंने
लाइन से क्या कर दिया, एक फास्ट लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब बेटा मेरा पास क्या हो गया, मेरे पास ग्राफ कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बेटा ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ ये शो कर रहा है, ये एक इंक्रीजिंग लाइन को शो कर रहा है। आप देख रहे हो जो लाइन है वो इंक्रीज कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। जो आपके पास लाइन है वो इंक्रीज कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। ये चीज ये शो कर रही है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, डिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। इसको बेटा मैं दोबारा आपको सारा बता देता हूं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले ग्राफ पेपर लिया, ग्राफ पे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ किया। उसके बाद हमने अपना स्केल डिस्कस किया। ऑन एक्स एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, दीज आर द बिग बॉक्सेस। ऑन एक्स एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, ऑन वाई एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 2 मीटर। टाइम को हमने ले लिया सेकंड पे, वो एक्स एक्सिस पे वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्यों है वो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद हमने क्या किया, उसकी स्केलिंग कर ली, एक बिग बॉक्स 10 के, नेक्स्ट 20, फिर 30, फिर 40, 10 का इंटरवल है के दरमियान। फिर मेरा डिस्टेंस ले लिया वाई पर 2, क्योंकि हर बिग बॉक्स 2 मीटर के इक्वल है, 2, 4, 6, 8 और ये उसके बाद हमने पॉइंट्स को प्लॉट किया। 0 पे वैल्यू 0, एक्स पर 0, वाई पर भी वैल्यू 0, तो ओरिजिन आ गया, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास जो है, अगर आप देखो तो उसके बाद हम 10 पर वैल्यू क्या है 2, 20 पर वैल्यू है 4, 30 पर 6, 40 पे 8, उसके बाद इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। सो ये हमारे पास ग्राफ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस, दिस इज द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। अच्छा बेटा नेक्स्ट जो है आपके पास ये एक प्रैक्टिस है, ठीक है। ये आपने ग्राफ जो है खुद प्लॉट करना है। ये ग्राफ किसके दरमियान आपने प्लॉट करना है, वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ये ग्राफ आपने प्लॉट करना है, ठीक है। वेलोसिटी जो है आपके पास उसकी वैल्यूज दी हुई हैं 0, 10, 20, 30, 40 और टाइम की वैल्यू है 0 सेकेंड्स, 60, 120, 180 और 240 सेकेंड्स। आपको पता है टाइम को आपने लेना है एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और वेलोसिटी को वाई एक्सिस पर। सो ये आपके लिए प्रैक्टिस है, या आपने ग्राफ खुद से घर में ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है। और मैं इस चीज़ को इनकरेज करूंगा, अगर आप लोग इस ग्राफ पेपर को ड्रॉ करके इसकी एक पिक्चर जो है वो एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर अगर भेजोगे तो वो आप मेरे लिए बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि मुझे ये पता चल जाएगा कि बच्चों ने ये लेक्चर लिया और बाद में उसकी खुद प्रैक्टिस किया। तो बाकी तो आपकी मर्जी है कि आप उसे भेजो या ना भेजो, लेकिन अगर आप ड्रॉ करो तो आप उसकी पिक लेकर एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजें, ठीक है बेटा। आज के लिए हमारा लेक्चर जो है वो इतना ही। ये लेक्चर जो था ये 9th और 10th दोनों स्टूडेंट्स के लिए था कि वो समझेंगे ग्राफ क्या होता है, ग्राफ को हम किस तरह से प्लॉट करते हैं। 9th क्लास के बच्चों के लिए जो अब हम नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे उसमें हम ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन को देखेंगे। अब आपको ये पता चल गया ग्राफ क्या होता है, अब हम फिर आगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।